हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चिराग चौहान। वेलकम टू नंद क्लासेस। फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग। ये सारे सब्जेक्ट में एक टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। बस वही टॉपिक पे आज का हमारा वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए, जैसे कि ये जो डेवलपमेंट ऑफ सरफेस है ये कहना क्या चाह रहा है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ सरफेस है क्या। तो आपको बता रहे हैं कि आपको एक सरफेस डेवलप करना है। तो फिर से आपको सवाल होगा कि ये सरफेस डेवलप कहाँ से करना है। तो सरफेस को डेवलप करने के लिए आपको जो बेसिक रेफरेंस लेना है वो लेना है सॉलिड्स का। अभी सॉलिड्स में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की अगर बात करें तो पिरामिड्स होते हैं, प्रिज्म्स होते हैं, सिलेंडर, कोन, ट्रेपेजॉइडल शेप्स होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स है उसमें अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं पेंटागन की, यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम है, कोई भी ऑब्जेक्ट का आप डेवलपमेंट कर सकते हो। वो सारे सॉलिड ऑब्जेक्ट को आपको खोलना है और उसको सरफेस में कन्वर्ट करना है। कुछ इल्यूस्ट्रेशन से आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पे जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं वो है पेंटागोनल पिरामिड का। ठीक है, पेंटागोनल पिरामिड। अभी पिरामिड में भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि पिरामिड में बेस का शेप कैसा है उस हिसाब से डिसाइड होता है कि वो पिरामिड कौन सा है। उसमें अगर आप देखने जाओ तो ट्राइंगुलर बेस शेप होगा तो ट्राइंगुलर पिरामिड रहेगा। वैसे ही स्क्वायर पिरामिड होता है, पेंटागोनल पिरामिड होता है, हेक्सागोनल पिरामिड होता है। पर्टिकुलर यहाँ पे जो प्रॉब्लम की बात चल रही है वो आपको बता रहे हैं पेंटागोनल पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड कैसे दिखता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि उसका जो बेस है, टोटल आपके पास कितनी साइड्स अवेलेबल है, 5 साइड्स अवेलेबल है। ये पेंटागन बन रहा है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर उसकी हाइट है। समझ लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर हम इसको रख रहे हैं यहाँ पे, क्लियर। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हमको डेवलप करना है। डेवलप कैसे करते हैं, सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि ये जो शेप होता है उसको हम बेस साइड्स बताएंगे। टोटल आपको दिख रही है 5 साइड्स है यहाँ पे। ठीक है, पेंटागन की ये जो पॉइंट होता है उसको हम एपेक्स बोलते हैं। और सारे बेस के जो कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं वो सारे बेस कॉर्नर्स से जो लाइंस निकल रही है उसको हम स्लांट एजिस बोल रहे हैं। अगर आपके पास 5 कॉर्नर है तो टोटल 5 स्लांट एजिस आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो हम अभी देख रहे हैं वो पेंटागोनल पिरामिड है। ठीक है, इसका हमको डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट कैसे करते हैं तो उसकी पर्टिकुलर प्रोसीजर है कि आपके पास जो भी पिरामिड पड़ा उसका कोई भी एक स्लांट एज, आपको कोई भी एक स्लांटेज सिलेक्ट करना है और वो स्लांटेज से उसको कट करना है। वो स्लांटेज से उसको कट करना है। कट करने के बाद अगर आप इसको डेवलप करोगे, सरफेस में कन्वर्ट करोगे तो किस तरह से दिखता है हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये अगेन हमारे पास एक पेंटागोनल पिरामिड है। आप 5 साइड देख रहे हो। यहाँ से अगर हम इसको कट करते हैं, ये एक स्लांट एज है, यहाँ से अगर हम इसको कट करते हैं तो टोटल ये हो गया उसका सरफेस डेवलपमेंट। सरफेस डेवलपमेंट में आप देख पाओगे पेंटागन था तो टोटल आपको 5 ट्राइंगल्स दिखेंगे एक दूसरे से अटैच हुए। ठीक है, तो ये पूरा उसका डेवलपमेंट है। तो ये आपके पास है पिरामिड और ये है पिरामिड का डेवलपमेंट। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर ये स्क्वायर पिरामिड होता तो ऐसी आपको टोटल 4 साइड्स दिखती, 4 प्लेट्स दिखती, ट्राइंगुलर प्लेट्स। अगर ये हेक्सागोनल पिरामिड होता तो यहाँ पे ऐसी ट्राइंगुलर आपको 6 प्लेट्स मिलती। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका डेवलपमेंट होता है। अगर ये तो बात हुई प्रैक्टिकली, वही चीज़ आप इधर डेवलपमेंट में कैसे करोगे, ड्राइंग में कैसे करोगे। ठीक है, तो वो चीज़ हमको देखनी है। अभी फाइनली आते हैं हम टॉपिक पे। आई होप कि आपको ये सब पता चल गया, मतलब डेवलपमेंट कैसे करना है। ठीक है, अभी हम जाते हैं आगे प्रॉब्लम पे। आपको पेंटागोनल पिरामिड दे दिया और जो क्वेश्चन आपके पास होगा वो एग्जैक्ट ड्राइंग फॉर्म में होगा। जिस तरह से आप देख पा रहे हो कि पिरामिड HP पे खड़ा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आप पिरामिड को रखोगे तो टॉप से आपको उसका ट्रू शेप दिखेगा जो यहाँ पे ड्राइंग हुआ है। तो ये उसका टॉप व्यू है, ये उसका फ्रंट व्यू है। ठीक है, तो टॉप व्यू में आप देख के कंफर्म कर पाओगे कि उसकी जो बेस साइड्स थी वो कितने mm की है, 40 mm की है। और अगर इसकी हाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल डायमेंशन दिया है 30 + 10 + 30 + 10, टोटल 80 mm का इसका हाइट है। प्लस उसमें आपको देखना है कि आपको जो ऑब्जेक्ट दिया है वो किस तरह से कट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल 2 कटिंग पोर्शन, एक आपको सेमी सर्कल दिखेगा जिसकी रेडियस कितनी है, 15 mm की है। और यहाँ पे जो दूसरा एक स्लॉट बनाया हुआ है, हाफ स्लॉट है, तो वो यहाँ से लेके 10 + 30 मतलब बेस से 40 mm की हाइट पे बना है। ये दोनों स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट करना है वो मैं आपको ड्राइंग में दिखाऊंगा। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन है, ये आपको ड्राइंग करके दे देंगे, प्रिंट हो करके दे देंगे। आपको उसी हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए ड्राइंग करना
पड़ेगा। अभी स्टेप नंबर 1, सबसे पहले इस तरह का जो ड्राइंग होता है उसमें आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकली कोई भी आप ड्राइंग स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले उसका शेप ड्रॉ करना पड़ेगा। जब तक आप शेप ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपको सेंटर नहीं मिलेगा। सेंटर नहीं मिलेगा तो आप एक्सिस की जो हाइट होती है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक्सिस की हाइट अप्लाई करने के लिए आपके पास बेस होना जरूरी है। तो ये दोनों ड्राइंग में सबसे पहले बनता है जो ट्रू शेप देता है, वो फ्रंट व्यू हो या टॉप व्यू हो, डजेंट मैटर, आपको सबसे पहले ट्रू शेप जो है वो ड्रॉ करना होता है। तो आपको पता है कि इसकी जो एक साइड है वो आपको कैसे दी गई है, पैरेलल टू XY लाइन, और उसकी जो साइज है वो है 40 mm। तो सबसे पहले हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट आपको कंस्ट्रक्ट करना है XY लाइन, वो रैंडम रहेगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। सबसे पहले रेफरेंस में एक XY लाइन बनाओ, फिर एक बेसिक स्पेस लेके आपको रोलर स्केल से, आपको जितने भी ड्राइंग में पैरेलल लाइंस बना रहे हो सारे के सारे रोलर स्केल से बनाने, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं चलेगा। यहाँ पे मेरे पास रोलर स्केल नहीं है तो मैं सेट स्क्वायर से काम कर रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखना है आपको रोलर स्केल लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपकी रोलर स्केल यहाँ पे रखो, XY को पैरेलल थोड़ा डिस्टेंस लेफ्ट करके आपको एक लाइन जनरेट करनी है, ठीक है, ये वाली लाइन 40 mm की, ठीक है। तो 40 mm की सबसे पहले एक लाइन आपको जनरेट करनी है। अभी आपको बनाना है पेंटागन। पेंटागन की जो दो साइड होती है, दोनों साइड का जो आउटसाइड एंगल होता है वो आपको पता चलना चाहिए 72 डिग्री होता है। अगर आप भूल जाते हो तो उसकी एक बेसिक प्रोसीजर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सर्कल कितना होता है। तो सर्कल इसका ये आउटसाइड एंगल कितना आएगा उसके लिए मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। सर्कल कोई भी कितने डिग्री का होता है वो सबको पता है, 360 डिग्री का एक सर्कल होता है। तो 360 डिग्री को आपके पास जितनी भी साइड्स, अभी पेंटागन में आप कंफ्यूज हो गए, पेंटागन की कितनी साइड्स है, 5, तो ये 360 को आप 5 से डिवाइड कर दो, सिंपल। जो भी आपके पास आंसर आता है वही आपका आउटसाइड एंगल रहेगा दो साइड के बीच का। क्लियर है? तो इस तरह से आप एंगल भूल भी जाते हो तो आप ढूंढ सकते हो। तो सबको पता होना चाहिए कि पेंटागन के जो दो साइड्स होते हैं उसमें आउटसाइड एंगल कितना होता है, 72 डिग्री। अभी आपके पास 40 mm का एक साइड रेडी है, ठीक है। इसके रेफरेंस में दूसरा साइड बनाना है जो कितना एंगल पे रहेगा, 72 डिग्री, आउटसाइड 72 डिग्री। किस तरह से काम करना है देख लो। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आपके पास जो एंड है वो एंड पे ये प्रोटेक्टर का सेंटर रखना है। ये प्रोटेक्टर का सेंटर ये पॉइंट पे आएगा और ये जो लाइन है उस पे ये प्रोटेक्टर की बेस लाइन आपको सेट करनी है। एंगल आपको बहुत परफेक्ट लेना है, 1 डिग्री या 0.5 डिग्री में भी वेरिएशन आ गया तो पूरा ड्राइंग आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये सेंटर को ये एंड पे रखो, ठीक है, इस तरह से। अभी आपको देखना है कि ये एंड पे लेफ्ट साइड पे आप रख रहे हो तो ये आपका 0 डिग्री है। 0 डिग्री से आपको काउंट करना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड +2, 72 पे आपको मार्किंग करना है। जैसे ही आप 72 पे इधर मार्किंग करोगे वो आपको दूसरी लाइन प्रोवाइड करेगा और वही डायरेक्शन में आपको फिर से 40 mm की एक लाइन जनरेट करनी है, ठीक है। सबको पता होना चाहिए किस तरह से ड्राइंग करना है। फर्स्ट जो साइड है वो XY को पैरेलल और उसके रेफरेंस में आपको दूसरी लाइन मिलेगी, आउटसाइड एंगल रहेगा 72 डिग्री। सारी हर एक लाइन के बीच में आप देखोगे तो आउटसाइड एंगल 72 डिग्री मेंटेन करना है। ये आपकी हो गई सेकेंड साइड, ठीक है। अभी थर्ड साइड जनरेट करने के लिए सेम प्रोसीजर, 72 डिग्री आउटसाइड एंगल आपको मेंटेन करना है। तो फिर से ये जो आपके पास एंड पड़ा है उस पर सेंटर सेट करो और लाइन पे लाइन का रेफरेंस रखना है इस तरह से। क्लियर? दूसरा भी ऑप्शन है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। दूसरा एंगल है 72 डिग्री, तो 0 to 72 डिग्री यहाँ पे आप फिर से पॉइंट कर सकते हो। ये जो पॉइंट आपके पास आएगा शायद तो वहाँ पे फिर से आप 40 mm की साइड, पेंटागन में जो सारी साइड्स रहेगी सेम लेंथ की रहेगी। एक साइड अगर 40 mm है तो बाकी की सारी साइड भी आपको 40 mm ही रखनी है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से बार बार नहीं करना है तो भी दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। जिस तरह से आपने लेफ्ट साइड पे एक लाइन सेट कर दी है वैसे ही आपको राइट साइड पे 72 डिग्री पे दूसरी लाइन सेट करनी है। देख लो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से आपको प्रोटेक्टर रखना है। ये अभी आपका आउटसाइड पॉइंट हो गया, तो इधर आपको काउंट करना है 0 to 72, 0 से 72 तक काउंट करके यहाँ पे एक मार्किंग करना है। मार्किंग करने पे आपको एक पॉइंट मिलेगा 72 डिग्री पे और वही डायरेक्शन में आपको अगेन 40 mm की एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम दूसरी लाइन ड्रॉ कर देंगे 40 mm, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक बार एंगल मेज़र किया, यहाँ पे एक बार एंगल मेज़र किया, बस 2 ही बार एंगल मेज़र करके भी आप इसको फिनिश
कर सकते हो। किस तरह से करना है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यूज़ करना है अभी कंपास, ठीक है। कंपास यूज़ करके आप ये इसको फिनिश कर सकते हो। जैसे कि समझ लो ये हमारे पास कंपास है, तो ये कंपास का रेफरेंस लेके कंपास में आपको मेज़रमेंट लेना है। ये साइड लाइन जितना आपके पास जो 3 साइड अवेलेबल है, तीनों की तीनों सेम है 40 mm, तो ये 40 mm का डायमेंशन आपको मेज़र करना है कंपास में। कंपास को आपको रखना है ये एंड पे और एक आर्क बनाना है इधर, ठीक है। वही डायमेंशन दूसरी बार आपको रखना है इधर ये पॉइंट पे और इसको कट करना है। ये दोनों आर्क का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा वो पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट है पेंटागन के लिए। ये पॉइंट मिलने के बाद फिर आप इस आर्क को इरेज कर सकते हो, ठीक है। और ये पेंटागन को हम फिनिश करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो देखो आप टोटल 5 कॉर्नर आपको मिल रहे थे, लेकिन आपने अप्लाई 2 ही बार किया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। बाकी का जो काम है वो आपका कंपास करेगा, ठीक है। तो ये अपना पेंटागन रेडी हो गया। पेंटागन में दूसरा जो स्टेप है वो आपको ढूंढना है सेंटर। पेंटागन में सेंटर कैसे ढूंढते हैं वो हम देखते हैं अभी आगे, ठीक है। पेंटागन का स्ट्रक्चर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पेंटागन के स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा कि हर एक कॉर्नर के सामने एक बेस साइड्स प्रोवाइड की जाती है। मतलब ये कॉर्नर है तो उसके ऑपोजिट पे साइड है, यहाँ पे कॉर्नर है तो ऑपोजिट पे साइड है, कॉर्नर टू साइड, कॉर्नर टू साइड, कॉर्नर टू साइड। तो ये स्ट्रक्चर कॉमन मिलेगा आपको पेंटागन में। तो आपको कोई भी 2 साइड के मिड पॉइंट्स ढूंढने हैं, कोई भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट ढूंढने हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारे पास है 40 mm। 40 mm की साइड का आपको स्केल रख के मिड पॉइंट, मतलब 40 mm है तो आपको 20 mm पे मिड पॉइंट मिलेगा। एक छोटा सा मार्किंग कर दो, कोई भी और एक साइड ले लो। जैसे कि हम ये साइड ले लेते हैं, तो ये वाली जो साइड है उसमें हम मिड पॉइंट ले लेते हैं इधर। तो टोटल आपके पास 2 मिड पॉइंट मिल गए, ठीक है। अभी ये वाली जो साइड है उसका ऑपोजिट कॉर्नर, ये कॉर्नर से मिड पॉइंट का एक प्रोजेक्शन से आपको ड्रॉ करना है। ऐसे टोटल 2 प्रोजेक्शन चाहिए, मिनिमम 2 प्रोजेक्शन। जैसे कि ये कॉर्नर से आपने स्केल रखी मिड पॉइंट पे, तो कॉर्नर से मिड पॉइंट के डायरेक्शन में आपको एक लाइन बनानी है, लाइट रखनी है, प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, ठीक है। वैसे ही ये वाला जो मिड पॉइंट है तो अपोजिट कॉर्नर, तो ये अपोजिट कॉर्नर से मिड पॉइंट, तो ये कॉर्नर से मिड पॉइंट की डायरेक्शन में जो लाइन बनेगी वो ये फर्स्ट वाले प्रोजेक्शन को कट करेगी और वही आपके पेंटागन का प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो ये वाली लाइन आपको इरेज कर देनी है। अभी आप पूछोगे इसको क्यों ऐसा करना है, मैं आपको बता दूं कि पेंटागन में जितने भी बेस कॉर्नर्स होते हैं सारी की सारी स्लैंट एजेस सेंटर में मिलती है। आप देखो फिर से एक बार इस तरह से कि ये आप पेंटागन देख रहे हो, तो पेंटागन के सारे जो कॉर्नर्स है वो कॉर्नर्स की लाइन किधर आ रही है, सेंटर में। तो स्लैंट एजेस आपको ऊपर से सब सेंटर में आती हुई दिखेगी, ठीक है। तो ये वाला ड्राइंग हम इधर कर रहे हैं, तो आपको सारे कॉर्नर्स का जो कनेक्शन है वो आपको सेंटर तक ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से। वो आपको लाइट रखना है, ठीक है। तो ये मिल गया सेंटर और सारे जो प्रोजेक्शन है वो सेंटर में आपको मिलेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट काम है वो आपको क्या करना है कि जैसे ही आप ड्राइंग का कोई भी पोर्शन ख़त्म करते हो सबसे पहले आपको नेमिंग करना है, मतलब नाम देने हैं उसको। वो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो, नंबर यूज़ कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो एक्सट्रीम राइट साइड पर हमने नाम दे दिया इसको ए, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर हम जाते बी, सी, डी और ई। यहाँ पे आप नंबर्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हो। वैसे एक्सिस की अगर बात करें तो ये जो एक्सिस होती है उसका जो बेस पॉइंट होता है वो रहता है एम और एपेक्स टॉप पॉइंट जो रहता है वो होता है ओ। अभी आप इधर देखोगे तो ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है, तो ये ओ है और ये एम है, तो दोनों नाम इधर आएंगे, एम और ओ। अगर प्रोजेक्शन की बात करें तो आपको फंडामेंटल पता होने चाहिए कि प्रोजेक्शंस में टॉप व्यू जो होता है, टॉप व्यू में जो नेमिंग होता है वो स्मॉल लेटर विदाउट डैश होता है, और फ्रंट व्यू में जो नेमिंग होगा वो स्मॉल लेटर विथ डैश होगा, सिंगल डैश, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। नाम या नंबर कुछ भी दे सकते हो, लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए, स्मॉल लेटर रखना है और विदाउट डैश। अगर टॉप व्यू है तो विदाउट डैश, फ्रंट व्यू है तो विथ डैश, ठीक है।
तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास पेंटागन 40 mm का पेंटागन रेडी हो गया है। इसके बाद यहाँ पे फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट प्रोसीजर आपका रहेगा प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने के लिए हम रोलर स्केल यूज़ करेंगे। रोलर स्केल में आपके पास एक 90 डिग्री का रेफरेंस होना चाहिए, अगर नहीं है तो ऑलरेडी ये आपका जो लाइन है O to E ये 90 डिग्री ही रहेगा। तो सबसे पहले आप एक काम करो, रोलर स्केल को इधर रखो। अगेन ये काम भी आपको कंपलसरी रोलर स्केल से ही करना है, रोलर स्केल को छोड़ के और कोई इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले रोलर स्केल को आपको रखना है OE के प्रोजेक्शन पे, और OE का प्रोजेक्शन आपको ट्रांसफ़र करना है XY लाइन पे। इस तरह से आप रेड लाइन देख पा रहे हो, ठीक है। और उसी के रेफरेंस से अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो सारे जो पॉइंट है आपके पास D, C, B, A सबके प्रोजेक्शन आपको ट्रांसफ़र करने हैं XY लाइन पे। एक्सट्रीम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि A से। तो A का अगर आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे तो वो इस तरह से जाएगा। आपके सारे प्रोजेक्शन XY को परपेंडिकुलर होने चाहिए। दूसरा जो प्रोजेक्शन आएगा वो होगा B का, ठीक है। तो दूसरा प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करते हैं B। तीसरा प्रोजेक्शन ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर दिया E। तो नेक्स्ट हो जाएगा C पॉइंट से एक प्रोजेक्शन इधर से ऊपर की डायरेक्शन में, और लास्ट आएगा D। ठीक है। तो फाइनली आपके पास जो 5 कॉर्नर थे A, B, C, D, E सबके प्रोजेक्शंस हमने XY लाइन पे ट्रांसफ़र कर दिए। वो ट्रांसफ़र करने के बाद अभी आप देखो कि सेंटर किधर पड़ता है आपके पास, सेंटर था OM, ठीक है। तो ये सेंटर OM का जो बेस पॉइंट रहता है M, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा M डैश, ठीक है। और M डैश से लेकर O डैश तक वो जो होता है एक्सिस होती है। एक्सिस की हाइट हमारे पास कितनी अवेलेबल है, 80 mm अवेलेबल है। तो दूसरा आपको जो काम करना है वो करना है 80 mm की एक्सिस जनरेट करनी है। तो सबसे पहले हम स्केल रखेंगे यहाँ पे, और आपको एक चेन लाइन जनरेट करना है। एक बड़ा सा डैश, छोटा सा डैश, बड़ा सा डैश, छोटा सा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश। इस तरह से आपको चेन लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। ये चेन लाइन कंस्ट्रक्ट करने के बाद अभी आप पूछोगे ये चेन लाइन क्यों रहेगी, मैं आपको वो भी बता दूं। इसके पीछे भी लॉजिक है कि अगर आप इसको इधर से ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे आपके पास फेस अवेलेबल है। फेस के पीछे अगर कॉर्नर आता है तो चेन लाइन दिखेगी। अगर ये कॉर्नर से पहले यहाँ पे ये जो सेंटर है उससे पहले अगर यहाँ पे कॉर्नर होता है इस तरह का, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो कॉर्नर है, कॉर्नर के पीछे सेंटर आ रहा है, तो ये स्लैंटेज रहेगी, कंटिन्यूअस लाइन से ड्रॉ करनी है। लेकिन जब भी आपको बेस साइड के पीछे अगर सेंटर मिले तो आपको कंपलसरी चेन लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये 80 mm की एक्सिस हमने ड्रॉ कर दी है बाय द रेफरेंस ऑफ चेन लाइन, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि ये अपना पॉइंट हो गया M डैश O डैश, ये एक्सिस है जिसका टॉप व्यू हमने देखा था एक ही जगह पे आ रहा था, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है उसमें आप देख रहे हो A, B, C, D, E, ये पांचों के पांचों पॉइंट सब मिल रहे पॉइंट O पर। कहाँ पे मिल रहे हैं, पॉइंट O पर। ये आपका टॉप व्यू है, तो वही चीज़ आपको फ्रंट व्यू में दिखनी चाहिए। किस तरह से, तो सबसे पहले आपको पॉइंट ट्रांसफर करने पड़ेंगे A, तो A का प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा A डैश, ठीक है। फिर B, तो B यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है B डैश। फिर OM, तो यहाँ पे M डैश और O प्रोजेक्शन आएगा ऊपर। वैसे ही आपको E यहाँ पे मिल रहा है E डैश। फिर आता है C ट्रांसफर होगा, आपको मिलेगा C डैश। और लास्ट वन इज D डैश। फ्रंट व्यू में अगर आप नेमिंग कर रहे हो तो वो स्मॉल लेटर विथ डैश आएगा, ठीक है। तो फाइनली आपके पास सारे के सारे पॉइंट्स अवेलेबल है। इतना होने के बाद देखा हमने कि A कनेक्ट कर रहा है O को, B, O, C, O, D, O, E, O, तो ये सारे पॉइंट O से कनेक्ट करते हैं टॉप व्यू में, तो वही काम होगा फ्रंट व्यू में भी। तो ये जो सारे पॉइंट पड़े A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, सबको हमें कनेक्ट करना है O के साथ। तो किस तरह से कनेक्ट करना है देख लो, आपके पास A डैश अवेलेबल है, ठीक है। तो A डैश से लेकर O डैश तक एक लाइन बनाएंगे हम इस तरह से। फिर B डैश से लेके O डैश तक, E डैश से O डैश ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है, ठीक है। फिर आएगा C to O, फिर आएगा D to O, डन। तो फाइनली हमारे पास अभी इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बेसिक ड्राइंग अवेलेबल है। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू
इसमें हमको जो काम करना है वो है कटिंग पोर्शन। टोटल 2 कटिंग पोर्शन यहाँ पे पड़े हुए हैं, किस तरह से ड्राइंग करना है वो भी हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो 15 की रेडियस का सेमी सर्कल है वो आपको बताया कि बेस से 10 mm ऊपर है। तो वेरी फर्स्ट आपको जो काम करना है वो आपको यहाँ से बेस से 10 mm पर मेज़र करके, यहाँ से मेज़र करके आपको 10 mm पे एक मार्किंग करना है, ठीक है। मार्किंग करने के बाद रोलर स्केल को बेस लाइन पे रखना है XY पे, और उसको पैरेलल ये जो 10 mm अबाव आपने जो पॉइंट लिया था वहाँ पे आपको जाना है और एक बेस लाइन जनरेट करनी है। बेस लाइन में आपको समझना है कि अगर इसकी रेडियस सेंटर से 15 की थी तो यहाँ से यहाँ तक अगर 15 होगा तो लेफ्ट साइड पे भी कितना होगा 15 और राइट साइड पे भी कितना होगा 15। तो आपको दोनों साइड पे, यहाँ से राइट पे और यहाँ से लेफ्ट पे, दोनों साइड पे 15 का मार्किंग करना पड़ेगा। तो वो आपको अंदर मार्क करना है, ठीक है। तो समझ लो ये हमने इधर दोनों साइड पे 15 का मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने के बाद दूसरा जो वर्क रहता है वो आपको यूज़ करना है कंपास। कंपास यूज़ करके कंपास को आपको रखना है ये पॉइंट पे। यहाँ से राइट साइड एंड का डायमेंशन ले लो या फिर लेफ्ट साइड एंड का डायमेंशन ले लो, और कंपास इधर रख के आपको एक सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। इस तरह से मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ। समझ लो ये अपना कंपास है। तो सेंटर टू यहाँ तक 15 तक की रेडियस लेनी है। दोनों में से कोई भी साइड पे आप ड्राइंग कर सकते हो। इस तरह से आपको एक कटिंग पोर्शन जनरेट करना है, ठीक है। तो ये 15 की रेडियस का सेमी सर्कल यहाँ पे मिल गया। ये हुआ हमारा फर्स्ट कटिंग पोर्शन। दूसरा जो कटिंग पोर्शन आपको दिख रहा है वो आपको बताया है कि 10 + 30, यहाँ से 10 + 30 mm ऊपर, मतलब टोटल बेस से 40 mm अबाव आपको जाना है, ये जो रेफरेंस है उसका। तो फिर से आपको क्या करना है, डायमेंशन लेना पड़ेगा कि यहाँ से हमारे पास है 10 और यहाँ से 30। तो 10 30 डायमेंशन हमको मिल रहा है, इधर स्केल से मार्क करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो कि बेस से लेकर 40 mm तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक पॉइंट करना है सबसे पहले। दूसरा स्टेप, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन वो कितने mm की होगी आपको नहीं बताया होगा, ठीक है, लेकिन दूसरा एक रेफरेंस है उससे वो क्लोज हो जाएगी। अभी नेक्स्ट स्टेप आपको करना है कि रोलर स्केल को XY के ऊपर रख दो और उसको पैरेलल जाने दो ये पॉइंट पे। ये पॉइंट पे जाने के बाद आपको एक लाइन जनरेट करनी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है वो कोई भी बॉर्डर को टच नहीं करे, वो रैंडम एक लाइन बना दो, ठीक है। रैंडम लाइन जनरेट करने के बाद नेक्स्ट वर्क जो आपका रहेगा वो है ये वाले जो पॉइंट आपको मिल रहे हैं, ये लाइन के जो पॉइंट है दोनों, ये यहाँ से कितने ऊपर है 10 mm ऊपर है। तो फिर से दूसरा काम आपको करना है कि ये पॉइंट से 10 mm पे मार्किंग कर लो आप, ठीक है। मार्किंग करने के बाद इसको पैरेलल ये पॉइंट पे जाना है और इसको आपको कट कर देना है, ये दोनों को। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाली जो लाइन है यहाँ से बेस से 40 mm अबाव है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और यहाँ से 10 mm पर, यहाँ से 10 mm पर दूसरा एक मार्किंग करना है। 10 mm पे जो मार्किंग किया है उधर XY से पैरेलल ये पॉइंट पे रख के दोनों को आपको कट करना है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन थी वो रैंडम कंस्ट्रक्ट करनी है, उसकी कोई लेंथ स्पेसिफाइड अभी नहीं होगी। इतना हो जाने के बाद आपके पास ये जो 2 कटिंग पड़े, एक्सिस का पैरेलल रेफरेंस लेना है रोलर स्केल से। एक्सिस का पैरेलल रेफरेंस लेके आपको जाना है ये पॉइंट पे, एक्सिस से पैरेलल आपको जाना है ये पॉइंट पे, और वहाँ से एक वर्टिकल लाइन जो इसको कट करेगी। वैसे ही पैरेलल रेफरेंस लेके आपको आना है ये कट पे, और वहाँ से एक वर्टिकल लाइन जो इसको कट करेगी। फिर जो एक्स्ट्रा लाइन आएगी वो आपको इरेज करनी है इस तरह से, ठीक है। तो फाइनली आपका जो कटिंग पोर्शन होगा वो ऐसे आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो डायमेंशन है आपको यहाँ से यहाँ तक का हाइट प्रोवाइड कर देंगे, ये लेंथ आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। जैसे मैंने वीडियो में बताया आपको इस तरह से उसको अरेंज करना है, ठीक है। ये डायमेंशन अभी हम इधर से रिमूव कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, ये जो ड्राइंग है वो आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है। इससे आगे जो डेवलपमेंट का काम करना है, अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट में जैसे हमने देखा कि ये हमारे पास एक डेवलप की हुई सरफेस है, तो
इसका डेवलपमेंट यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसका स्टार्टिंग डायमेंशन, जिसको हम स्लांट एज कंसीडर करते हैं, ठीक है। आपको एक बड़ा सा आर्क बनाना होता है, आर्क बनाने के लिए आपको एक रेडियस चाहिए, और वो रेडियस आपको कौन प्रोवाइड करेगा? लेंथ ऑफ स्लांट एज। ये जो स्लांट एज की लेंथ होती है वही आपको रेडियस कंसीडर करके ड्राइंग स्टार्ट करना होता है। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि स्लांट एज का डायमेंशन कहाँ पर है और कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे ड्राइंग में मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें आपको वेरीफाई करनी है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। वेरी फर्स्ट, आपके पास जो ट्रू शेप पड़ा है, यहाँ पे जो आपको एक्सट्रीम राइट साइड पे या एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे जो भी लाइन प्रोवाइड की गई है वो स्लांट एज है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले देखना है आपको कि ये जो लाइन निकल रही है वो एक कॉर्नर से निकलती होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी स्लांट एज हमेशा कॉर्नर से ही निकलती है, ठीक है। उसमें भी आपको देखना होता है कि स्लांट एज कॉर्नर से निकल रही है तो ओरिजिनल लेंथ प्रोवाइड कर रही है या नहीं है। तो आप देखो कि यहाँ पे जो आपके पास, हमारे पास राइट साइड पे स्पेस है तो यहाँ पे हम डेवलपमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे स्पेस अवेलेबल है तो आप डेवलपमेंट लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो राइट साइड पे अगर देखो तो यहाँ हमारे पास एक बॉर्डर है O' टू A'। अभी आप देखोगे कि A' तो एक कॉर्नर है, तो कॉर्नर से निकलती हुई लाइन आप स्लांट एज कंसीडर कर लोगे। आपको बताया है कि स्लांट एज की जो लेंथ होती है, स्लैंट लेंथ, जैसे कि R, रेडियस R, तो वो R रेडियस स्लांट एज की लेंथ ही होनी चाहिए, लेकिन ओरिजिनल। तो ओरिजिनल कैसे पता चलेगा? आपने इतना तो कंफर्म कर लिया कि ये वाली जो लाइन है O' से A', तो वो एक कॉर्नर से निकल रही है, लेकिन वो परफेक्ट डायमेंशन आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है। कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपको देखना है कि ये वाला जो कॉर्नर है वो इसके सेंटर के हॉरिजॉन्टल लेवल पे आता है या नहीं। आप देखोगे तो पता चलेगा कि ए पॉइंट, कॉर्नर ए, हॉरिजॉन्टल जो सेंटर है, सेंटर के हॉरिजॉन्टल लेवल पे वो नहीं आता है। तो इसका मतलब ये कॉर्नर से तो निकल रही है लेकिन O' स्लांट एज नहीं है। ओरिजिनल स्लांट एज आपको ऐसे सिचुएशंस में जनरेट करना पड़ेगा। मैं आपको और एक रफ एग्जांपल से दिखाता हूँ। अगर हमारे पास हेक्सागोन होता तो हेक्सागोन में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको मिलती सेंटर से हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेंटर से एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल पे कॉर्नर मिलता, तो इसके जो प्रोजेक्शंस होते 1 2 3 4, तो ऐसे सिचुएशन में आप इसको स्लांट एज बोल सकते हो। ये वाली जो लाइन है वो भी ओरिजिनल स्लांट एज है, ये भी ओरिजिनल स्लांट एज है। किस तरह से पता चला? क्योंकि यहाँ पे ये जो स्लांट एज है वो कॉर्नर से निकल रही है, और कॉर्नर कैसा है? सेंटर के एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल पे। तो ऐसे सिचुएशन में ये स्लांट एज ओरिजिनल लेंथ प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे आपके पास कॉर्नर तो है लेकिन वो सेंटर के लेवल में, हॉरिजॉन्टल लेवल में नहीं आ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप कैसे कंफर्म कर पाओगे कि ओरिजिनल स्लांट एज क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक प्रोसीजर करना है। वेरी फर्स्ट आपको रोलर स्केल से XY को पैरेलल सेंटर से एक लाइन जनरेट करनी है। सेंटर से एक लाइन, एक रेफरेंस लाइन जनरेट करनी है इस तरह से, ठीक है। फिर दूसरा जो काम आपको करना है वो है कंपास। कंपास से आपको सेंटर पे कंपास रखना है। एक्सट्रीम राइट साइड कौन सा वाला कॉर्नर है जिससे ये स्लांट एज बन रही है? ए। तो सेंटर पे आपको कंपास रखना है, कंपास को स्ट्रेच करना है अप टू ए, पॉइंट ए तक आपको कंपास को स्ट्रेच करना है, और ए पॉइंट से एक आर्क जनरेट करना है जो ये लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा। तो कंपास हमने रख दिया सेंटर ओ पर, उसको स्ट्रेच किया हमने पॉइंट ए तक, और यहाँ से एक आर्क जनरेट कर दिया। पॉइंट ए से जो आर्क बनेगा वो ये लाइन को इधर कट करेगा, और ये लाइन जहाँ पे भी कट होगी वहाँ से एक स्ट्रेट प्रोजेक्शन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये हो गया अपना कॉर्नर ए, यहाँ पे आपको मिल रहा है A', और आपको जो वर्क करना है वो इस तरह से होगा। वर्टिकल का पैरेलल रेफरेंस लेके ये वाले पॉइंट पे जाना है जहाँ पे आपने ए पॉइंट को शिफ्ट किया है, और ये पॉइंट वर्टिकल प्रोजेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा XY लाइन पे, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ।
कॉर्नर ए सेंटर के हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं आ रहा है तो आपको स्लांट एज जनरेट करनी पड़ेगी। तो कंपास को आपको रखना है सेंटर पे कंपास रखो, ए तक उसको स्ट्रेच करो और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने बनाई थी सेंटर से, तो वो आर्क आपको शिफ्ट करना है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे और वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ट्रांसफ़र करनी है एक्स वाई लाइन पे, जो आपको यहाँ पे एक पॉइंट प्रोवाइड करेगा और इसका जो कनेक्शन होगा ये वाले पॉइंट का, उसका कनेक्शन ओ डैश के साथ आपको ओरिजिनल स्लांटेज प्रोवाइड करेगा। इस तरह से ये लाइन को अभी हम कनेक्ट करेंगे ओ डैश के साथ। ठीक है, तो ये जो डार्क लाइन आप देख पा रहे हो, ये डार्क लाइन जो है वो आपकी स्लांट एज है जिसके रेफरेंस से हम आगे काम करेंगे। डन। अभी आपको जो रेडियस, जैसे मैंने बताया कि डेवलपमेंट में ये जो रेडियस होती है ये स्लांट एज की ओरिजिनल लेंथ है, वो हमको मिल गई है ओ डैश से लेके ये जो नया वाला पॉइंट है वहाँ तक। ठीक है, तो उसका रेफरेंस लेके आप आगे काम कर सकते हो। तो आगे का जो प्रोसीजर है मैं आपको बताता हूँ। कंपास को यहाँ पे जो हिंट आपको दिया है कि स्लांट लेंथ कितनी होती है, आपको जो रेडियस लेनी है वो स्लांट लेंथ जितनी होती है, तो स्लांट लेंथ हमारे पास जनरेट हो गई है, तो उसको ही आपको रेडियस कंसीडर करना है। जैसे कि कंपास को रख दो ओ डैश पर और यहाँ तक उसको स्ट्रेच करो, ये आपका कंपास है, कंपास का एक पॉइंटर रखो यहाँ पे, पेंसिल को यहाँ तक स्ट्रेच करो और फिर आपको एक बड़ा सा आर्क जनरेट करना है। ठीक है, ये रैंडम रहेगा, एक बड़ा सा आर्क आपको जनरेट कर देना है। फिर उसके बाद अपने पास पेंटागन पड़ा है। ठीक है, पेंटागन की जो 5 साइड्स है, तो यहाँ पे आपको कितनी प्लेट्स मिलेगी, टोटल 5 प्लेट्स मिलेगी। तो उसमें आपके पास जो पेंटागन पड़ा है सारी की सारी साइड 40 mm की है, तो कोई भी एक साइड का मेज़रमेंट आपको कंपास में लेना है। ये 40 mm हो गया, आप किसी को भी मेज़र कर सकते हो, ए बी बी सी सी डी डी, कोई भी पेंटागन की कोई भी एक साइड आप कंपास में मेज़र करो। वो कंपास को आपको रखना है स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहाँ से आपने आर्क बनाया है स्टार्टिंग पॉइंट पे रखना है और फर्स्ट आर्क यहाँ पे कट करेगा। वही रेडियस सेकंड पॉइंट यहाँ पे रखना है और सेकंड आर्क बनाएगा। वही रेडियस आपको इधर रखना है और फिर से तीसरा कट, वही रेडियस फोर्थ पॉइंट फोर्थ कट, वही रेडियस फोर्थ पॉइंट फिफ्थ कट। तो टोटल आपके पास अभी पेंटागोनल पिरामिड पड़ा है, तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आर्क आपको 5 आर्क आपको जनरेट करने हैं। ठीक है, इससे आगे जितना भी आर्क होगा वो आपको इरेज कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपने देखा था कि पिरामिड में जो भी डेवलपमेंट होता है तो 5 जो प्लेट्स थी उसका शेप ट्राइंगुलर शेप था, तो वो ट्राइंगुलर शेप किस तरह से जनरेट होगा देखते हैं। ओ पॉइंट से आपको सारे पॉइंट को कनेक्ट करना है इस तरह से। फर्स्ट ये होगा आपका दूसरा स्लॉट ट्राइंगुलर प्लेट, सेकंड ये हो जाएगा थर्ड, यहाँ पे आपको मिलेगा फोर्थ और ये हो जाएगा फिफ्थ। डन। इतना करने के बाद आपको उसको क्लोज करना है यहाँ से ट्राइंगुलर प्लेट्स जनरेट करने के लिए। तो ये आपको फर्स्ट लाइन मिलेगी, इसको भी आपको क्लोज करना है स्ट्रेट लाइन से। ये सारा जो वर्क है आपको स्केल से करना है। ठीक है, तो फाइनली आपके पास ट्राइंगुलर प्लेट्स अवेलेबल है। ये सिचुएशन में अगर आपने ये जो आर्क है बहुत डार्क किया है तो आप उसको इरेज कर सकते हो, अगर आपने पहले से लाइट किया है तो इरेज नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन आपके पास जो मेन वर्क करने के लिए वो ट्राइंगुलर प्लेट्स होनी चाहिए जिस तरह से आपको यहाँ पे दिख रही है 1 2 3 4 5। पेंटागन है तो 5 प्लेट मिलेगी, हेक्सागन होगा तो आपको 6 प्लेट मिलेगी, स्क्वायर होगा तो 4 मिलेगी। ठीक है, इसके बाद नेमिंग की अगर बात करें तो आपने इसको कट किया है पॉइंट ए से, आपको ऐसा समझना है कि आपने इसको कट किया है पॉइंट ए से, तो आपका जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो रहेगा। डेवलपमेंट में आपको जो नेमिंग करना है वो कैपिटल लेटर रखना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा ए के बाद आपको फिर से लिखना है बी सी डी
ई, और लास्ट में जो रिपीट होगा वो फिर से रहेगा ए, क्योंकि आप ए पॉइंट से इसको कट कर रहे हो तो दोनों एंड पे ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास इसका डेवलपमेंट आ गया। डेवलपमेंट में और कुछ चीज़ें हमको ऐड करनी पड़ेगी। क्या ऐड करना है मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस तरह से आपने इसको कट किया था कि बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट का प्रोजेक्शन आप देख पा रहे हो, ए ई को कट करता है, ए ई ये जो बेस साइड है इसको ये पॉइंट पे कट करता है। तो अगर ये बी है तो यहाँ पे भी आपको मार्किंग करके लिखना है बी। सी का जो प्रोजेक्शन है वो सी का प्रोजेक्शन ईडी को भी कट करता है ये पॉइंट पे। तो ये अगर सी है तो यहाँ पे भी हम मार्किंग कर देते हैं सी। तो जिस तरह से यहाँ पे बी था तो बी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे सी था सी रिपीट हो रहा है। तो ई का जो प्रोजेक्शन रहेगा ये प्रोजेक्शन सामने वाले ऐसा पेंटागन में आपको मिलेगा, क्योंकि हर एक कॉर्नर के सामने एक बेस साइड है। तो ये कॉर्नर से यहाँ पे साइड कट हो रही है, ये कॉर्नर से ये वाली साइड कट हो रही है, तो ये कॉर्नर से यहाँ पे भी एक साइड कट हो रही है। अगर ये ई है तो यहाँ पे भी एक ई मिलेगा। तो आपके पास ए बी सी डी ई मेन जो 5 पॉइंट है ए बी सी डी ई और फिर से ए, उसमें आपको रिपीटेशन मिल रहा है बी का, सी का और ई का। तो ये 3 जो नए पॉइंट आपको दिख रहे हैं बी सी ई, उसको भी आपको इसमें डालना पड़ेगा। वो कैसे आप कंसीडर करोगे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट इसमें ट्रांसफ़र करने हैं। किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं आप देख लो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बी। तो बी पॉइंट आपको मिल रहा है ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में। तो ए पॉइंट से बी कितना दूर है आपको कंपास में मेज़र करना है इतना। समझ लो ये कंपास है तो ए से बी कितना दूर है हमने कंपास में मेज़र कर लिया और ए पॉइंट पे रख के यहाँ पे मार्किंग दे दिया, ठीक है। तो ये जो मार्किंग आपको मिल रहा है ये पॉइंट बी के लिए मिल रहा है, तो फिर से यहाँ पे रिपीट होगा पॉइंट बी। वैसे ही आपके पास है सी, तो सी पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, डी और ई के बीच में आ रहा है, डी और ई के बीच में। तो डी से सी कितना दूर है आपको मेज़र करना है, डायरेक्शन रहेगी ई। तो डी से ई की डायरेक्शन में सी हमने मेज़र किया है, डी से ई की डायरेक्शन में डी से यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, वो आपको प्रोवाइड करेगा पॉइंट सी, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट था बी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, एक्स्ट्रा पॉइंट था सी यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अभी बात करते हैं ई की। ई आप देख पा रहे हो मिड पॉइंट है, ये जो बी सी साइड है उसका मिड पॉइंट है। अगर नहीं दिख रहा है मतलब कंफर्म नहीं कर पा रहे हो तो आपको मेज़रमेंट ले लेना है। तो बी सी के बीच में सी से ई तक का मेज़रमेंट लेना है कंपास से, और सी से बी की डायरेक्शन में यहाँ पे मार्किंग करना है आपको। आप बी से ई भी ले सकते हो, बी ई मेज़र करो, आप बी पॉइंट पे रख के इसको कट करो, तो यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा ई, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा 3 लाइन आपको मिल रही थी, बी के सामने एक नया बी, सी के सामने और एक सी और ई के सामने और एक ई, तो टोटल आपको ई सी बी 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ठीक है। उसको भी आपको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एक नया प्रोजेक्शन आपको मिलेगा ओ ई और एक प्रोजेक्शन आएगा ओ सी और ओ बी। ये था डेवलपमेंट में आपको कितना काम करना था, एक बेसिक डेवलपमेंट। उसके बाद आपने देखा ऑपोजिट साइड्स कट हो रही है, ये कॉर्नर से ये साइड कट हो रही है, ये कॉर्नर से ये साइड और ये कॉर्नर से ये साइड। तो इतना बेसिक डेवलपमेंट आपने जनरेट कर लिया। उसके बाद आपको शिफ्ट होना है ये दोनों कटिंग पोर्शन पे। अभी दोनों कटिंग पोर्शन में आपको कुछ चीज़ें दिखेगी, जैसे कि आपके पास ये सेमी सर्कल है, तो ये सेमी सर्कल वाले ये कॉर्नर और ये कॉर्नर को कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है। जब भी आपको ऐसा दिख रहा है कि कोई कटिंग पोर्शन में आपको रेफरेंस नहीं मिल रहा है तो एक्स्ट्रा रेफरेंसेस आपको जनरेट करने पड़ते हैं। उसी तरह से अगर आप ये स्लॉट को देखो तो ये कॉर्नर को कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा और ये वाले कॉर्नर को भी कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा, तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे रेफरेंस जनरेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो रेफरेंस है वो देखते हैं ये कॉर्नर के लिए। तो आपको एक कॉर्नर से ओ पॉइंट से एक लाइन पास करनी है जो कॉर्नर से पास होगी। उसको खींचना है आपको बेस तक, ठीक है। ये रेड लाइन जो आप देख रहे हो, वैसे ही ये कॉर्नर को भी कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है, तो ओ से और एक लाइन जनरेट करनी है जो कॉर्नर से पास होगी और बेस को
टच करेगी। तो ये जो यहाँ पे एक रेफरेंस आपने जनरेट किया, यहाँ पे एक रेफरेंस जनरेट किया, ये रेफरेंस को आप कोई भी नाम दे सकते हो। सपोज आप इसको नाम देते हो एक्स डैश और इसको आप नाम दे रहे हो वाई डैश। तो अभी आप देख रहे हो कि एक्स डैश कट कर रहा है ए बी को, एक्स डैश कट कर रहा है ए बी को, ठीक है, और ए ई को। वैसे ही वाई डैश की अगर बात करें तो वो कट करता है सी डी को और डी ई को, दो साइड को कट कर रहा है, एक डी सी और डी। कैसे पता चलेगा? तो बेस पे जो भी पॉइंट आपको मिलते हैं वो बेस पे आए हुए पॉइंट को आपको नीचे ट्रांसफ़र करना है, तो आपको पता चल जाएगा कितने कटिंग पॉइंट्स मिलते हैं। तो जैसे कि ये एक्स डैश है, तो ये एक्स डैश बनाने के बाद वो दोनों बेस में जाएंगे, मतलब टॉप व्यू में जाएंगे, उधर से मेज़र करके आपको उसको डेवलपमेंट में डालना है। तो एक्स डैश को आपको ट्रांसफ़र करना है नीचे। ये पहले तो वर्टिकल का रेफरेंस ले लो, एक्स डैश पे जाओ, ठीक है, और एक्स डैश का प्रोजेक्शन बनाओ। तो ये एक्स डैश का प्रोजेक्शन नीचे अगर आप जाओगे तो टोटल एक्स का प्रोजेक्शन एक यहाँ पे कट कर रहा है, ये आपको मिल गया एक्स, और एक यहाँ पे कट कर रहा है एक्स। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्स कट करता है ए बी, ए डैश बी डैश को कट कर रहा है और ए डैश ई डैश को कट कर रहा है। तो ए से ई की जो साइड है वहाँ पे एक्स मिल गया, और ए से बी की जो साइड है, ठीक है, तो ए बी, तो ए बी की साइड से वहाँ पे भी एक्स कट कर रहा है। तो टोटल आपको 2 पॉइंट मिल गए एक्स एक्स। वैसे ही अगर वाई की बात करते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सी डी को कट कर रहा है वाई और डी को भी कट कर रहा है, तो वाई का भी प्रोजेक्शन हम नीचे स्ट्रेच करते हैं। तो वाई पॉइंट का जो प्रोजेक्शन आपको नीचे मिल गया वो 2 कटिंग पॉइंट मिल रहा है, ई डी को ये इधर कट कर रहा है वाई, ठीक है, और सी डी, तो सी डी पे वो प्रोजेक्शन यहाँ पे कट कर रहा है वाई। तो टोटल आपके पास और 4 पॉइंट आ गए, एक्स एक्स वाई वाई। ये चारों पॉइंट को आपको ट्रांसफ़र करना है इसमें। किस तरह से ट्रांसफ़र करना है देखते हैं। कंपास से आपको मेज़रमेंट लेना है एक्स का। ए से ई की डायरेक्शन में आपको एक्स मेज़र करना है, ये मेज़र करना है ए एक्स। कौन सी डायरेक्शन में? ई की डायरेक्शन में। और ए से एक्स मेज़र करना है बी की डायरेक्शन में, ए एक्स टूवर्ड्स दी बी, ए एक्स टूवर्ड्स दी ई। 1 बाय 1 अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ए से बी की डायरेक्शन में मेज़र करना है आपको एक्स। तो ये देख लो, आपने ए से एक्स को मेज़र किया, ठीक है, डायरेक्शन किसकी है? टूवर्ड्स बी। तो ए से बी की डायरेक्शन में यहाँ पे जो मार्किंग मिल रहा है वो आपको प्रोवाइड करेगा ये वाला एक्स, ठीक है, ये आपको मिल गया एक्स। दूसरा वाला जो एक्स है वो है ए टू ई, पॉइंट ए से ई की डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आपको डायमेंशन कम लग रहा है तो आप दूसरा ऐसे भी कर सकते हो, ई से लेकर एक्स तक मेज़र कर सकते हो, पॉइंट ई से एक्स मेज़र कर सकते हो इस तरह से। किसकी डायरेक्शन में? ए, ई टू ए। तो यहाँ से ई से लेकर ए की डायरेक्शन में ये आपको मार्किंग मिल गया। कौन सा वाला पॉइंट है? एक्स। ई से एक्स मैंने मेज़र किया, इतना डायमेंशन मेज़र किया, किसकी डायरेक्शन में? ए की डायरेक्शन में। और ई से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दिया, तो ये दूसरा मिल गया एक्स। तो हमारे पास टोटल 2 एक्स आ गए, एक्स एक्स। वैसे ही आपको अप्लाई करना है वाई। वाई किस तरह से काम करेगा? डी टू सी, मेज़रमेंट लेना है आपको डी वाई, डी से वाई का मेज़रमेंट लेना है टूवर्ड्स दी सी। तो डी पर रख के आपको मार्किंग करना है टूवर्ड्स दी सी। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे एक y, ठीक है। और दूसरा वाला जो y है वो डी टू ई और ई टू डी, कोई भी डायरेक्शन आप जा सकते हो। सपोज यहाँ पे बड़ा डायमेंशन है तो ई टू वाई मैंने मेज़र किया, ई से y का डायमेंशन मेज़र किया टूवर्ड्स दी पॉइंट डी। तो ई से लेकर डी की डायरेक्शन में यहाँ पे मार्किंग करते हैं, ये भी हो गया अपने पास एक्स्ट्रा पॉइंट y। तो x x y y, टोटल और 4 पॉइंट हमारे पास आ गए। तो इसको भी आपको कनेक्ट करना है ओ डैश से, इस तरह से। ओ डैश वाई, ओ डैश वाई,
ओ डैश एक्स। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा और 4 पॉइंट मिल गए हमको यहाँ पे। वैसे ही और एक रेफरेंस जनरेट करना है ये 2 कॉर्नर का। जैसे हमने ये कॉर्नर को रेफरेंस प्रोवाइड किया, ये कॉर्नर को रेफरेंस प्रोवाइड किया, तो ये दोनों कॉर्नर को भी हमें रेफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ओ से फिर से 2 लाइन बनाते हैं जो ये सेमी सर्कल को टच भी करेगी और कॉर्नर से पास भी हो जाएगी, इस तरह से आप देख पा रहे हो, और बेस को वो कट करेगी। इसको हम नाम देते हैं सपोज पी डैश। ठीक है, नाम आप कोई भी देख सकते हो, उसमें कुछ कंडीशन नहीं होती। दूसरा रेफरेंस, आपको एक लाइन जनरेट करनी है फ्रॉम पॉइंट ओ डैश, और ये वाला जो कॉर्नर है उसमें से उसको पास करना है। ठीक है, वो भी बेस पे जाएगी। बेस पे जैसे ही वो कट करता है उसको हम नाम दे देते हैं क्यू डैश। ठीक है, तो और 2 पॉइंट आपके पास आ गए, पी डैश क्यू डैश, और ये पी क्यू दोनों को आपको ट्रांसफ़र करना है नीचे। तो पी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और 2 कटिंग प्रोवाइड करेगा। वैसे ही आपको क्यू डैश को भी नीचे ट्रांसफ़र करना है और वो भी आपको 2 कटिंग पॉइंट प्रोवाइड करेगा। देख लो अब यहाँ पे पी है वो कट कर रहा है बी ई और ई ए को, तो एक यहाँ पे मिल गया आपको पी और यहाँ पे आपको मिल गया पी। उसी तरह से अगर क्यू का जो प्रोजेक्शन है वो नीचे बॉर्डर पे मिलेगा आपको क्यू, और यहाँ पे भी आपको मिलेगा क्यू। तो दोनों क्यू और दोनों पी यहाँ से मेज़र करके इसमें ट्रांसफ़र करने होंगे। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं किस तरह से करना है। कंपास से आपको मेज़रमेंट लेना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट पी। ई से पी का डायमेंशन लेना है, डायरेक्शन रहेगी ए पॉइंट तक, ई पी मेज़रमेंट रहेगा ई पी टूवर्ड्स ए। तो ये हो गया आपका ई पी टूवर्ड्स ए। तो यहाँ पे हमको मिलता है पॉइंट पी। ठीक है, दूसरा पॉइंट पी किस तरफ जा रहा है, बी और सी के बीच में है। तो आप सी पी मेज़र करो या पी बी मेज़र करो, कुछ भी आप मेज़र कर सकते हो। जैसे कि हमने मेज़र कर लिया सी से पी, सी से पी मेज़र कर लिया कंपास में, डायरेक्शन रहेगी टूवर्ड्स दी बी। तो सी से बी की डायरेक्शन में यहाँ पे मिलता है पॉइंट पी। तो हमारे पास और 2 पॉइंट आ गए पी। फिर आता है क्यू, क्यू तो ये वाला जो क्यू है वो आता है डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में। तो मेज़रमेंट लेना है डी क्यू, मेज़रमेंट लेना है डी क्यू, डायरेक्शन रहेगी टूवर्ड्स ई। तो हम यहाँ पे डी से ई की डायरेक्शन में पॉइंट जनरेट करेंगे, ये हो जाएगा क्यू। और दूसरा जो क्यू है वो बी सी के बीच में आ रहा है। तो सपोज़ हम मेज़र करते हैं बी क्यू, यहाँ पे हम मेज़रमेंट लेते हैं बी क्यू टूवर्ड्स दी सी। तो बी क्यू टूवर्ड्स दी सी। तो यहाँ पे हमको मिलेगा दूसरा पॉइंट क्यू। तो ये जो 4 और पॉइंट हमारे पास आ रहा है पी क्यू, उसको हमें कनेक्ट करना है ओ डैश से। तो फिर से प्रोजेक्शन बनाते हैं। ओ डैश से पी, ओ डैश क्यू, ओ डैश क्यू, ओ डैश पी। ठीक है, तो जितने भी मैक्सिमम रेफरेंस हम जनरेट करने वाले थे, एक ये कटिंग पोर्शन के लिए और एक ये कटिंग पोर्शन के लिए, सब हमको मिल गए। ठीक है, यहाँ तक अपना बेसिक प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। ये बेसिक प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद हमें जो वर्क करना है वो है कटिंग पॉइंट्स ढूंढना। कटिंग पॉइंट्स क्या होता है, तो जैसे कि आपको ये कर्व्ड शेप दिख रहा है, ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है, वो कितने प्रोजेक्शंस को कौन सी जगह पे कट कर रहा है वो आपको ढूंढना है। और दूसरा ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट कितनी जगह पे कट कर रहा है। तो हम यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स बनाएंगे, आपको दिखेगा यहाँ पे ये एक कटिंग पॉइंट है, फिर ये एक कटिंग पॉइंट है। ठीक है, ये जितनी भी लाइंस आपको दिख रही है कट होती हुई, ये सारे कटिंग पॉइंट्स है। ये जितने भी मैंने पॉइंट बनाए वो सारे
कटिंग पॉइंट से, मतलब आपका कटिंग पोर्शन कितनी लाइंस को कट कर रहा है वो आपको देखना है, और लास्ट वाला जो आएगा वो होगा इधर, ठीक है। तो आपको ये जितने भी कटिंग पॉइंट्स दिख रहे हैं वो कटिंग पॉइंट्स सबसे पहले जनरेट करने हैं। फिर इसमें भी अगर बात करें तो ये रहा कटिंग पॉइंट एक, फिर दूसरा कटिंग पॉइंट आएगा यहाँ पे। आपको याद रखना है कोई भी कटिंग पॉइंट सिर्फ एक्सिस होगी तो उस पर कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन एक्सिस के साथ में और कोई स्लांटेज होती है, जैसे कि आप इसको देखो ओ डैश एम डैश, तो ओ डैश एम डैश के साथ में वो ओ डैश ई डैश भी है, तो ओ डैश ई डैश पे आपको कंसिडरेशन लेना है, तो यहाँ पे आप कटिंग पॉइंट बना सकते हो। फिर यहाँ पे एक कटिंग पॉइंट आ रहा है और यहाँ पे एक कटिंग पॉइंट, तो इसके पास टोटल 4 कटिंग पॉइंट आते हैं। तो इतने कटिंग पॉइंट जनरेट करने और आपको उसको नाम भी देने हैं। नाम में आप कोई भी दे सकते हो, इतना ध्यान रखना है कि कोई रिपीटेशन ना हो जाए। जैसे कि आपने यहाँ पे ABCD यूज़ किया है तो यहाँ पे कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, XYZ यूज़ कर सकते हो, PQRS यूज़ कर सकते हो, नंबर्स मैच नहीं होने चाहिए। अगर हो रहे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कटिंग पॉइंट मिलने के बाद लास्ट में हमने जैसे डिस्कस किया था उसमें आपको नंबर्स देने हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स देने हैं। यहाँ पे हमने बेस में अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए, तो यहाँ पे हम सपोज नंबर प्रोवाइड करते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम देते हैं 1 डैश, ये हो गया 2 डैश, ये हो गया 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश एंड 9 डैश। टोटल आपके पास 9 कटिंग पॉइंट्स है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी अगर आप नंबर यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये हो जाएगा सपोज 1 डैश, ये हो जाएगा 2 डैश, ये 3 डैश और ये 4 डैश। तो टोटल हमारे पास इतने कटिंग पॉइंट्स अवेलेबल है। ये कटिंग पॉइंट्स अवेलेबल होने के बाद कंडीशन क्या है, जितने भी कटिंग पॉइंट्स होते हैं सारे के सारे कटिंग पॉइंट्स आपको देखना है। कटिंग पॉइंट्स 2 जगह पे हो सकते हैं, एक ये बेस पे भी हो सकते हैं और बेस से ऊपर भी हो सकते हैं। अभी हमारे पास जो ड्राइंग है उसमें सारे कटिंग पॉइंट्स बेस से ऊपर है, ठीक है। तो ये बेस वाली कोई कंडीशन यहाँ पे आएगी नहीं। जितने भी पॉइंट्स बेस से ऊपर होते हैं वो सारे कटिंग पॉइंट को हॉरिजॉन्टली आपको मेन जो स्लांटेज है उस पर ट्रांसफर करना रहता है। किस तरह से करना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपको XY को पैरेलल रेफरेंस लेना है रोलर स्केल से और ऊपर जाना है। तो ऊपर जाओगे आप देखोगे कटिंग पॉइंट 1, 2 एंड 3, ठीक है, तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो तीनों का एक कॉमन प्रोजेक्शन शिफ्ट हो जाएगा मेन स्लांट एज पे, इस तरह से। वैसे ही आप पैरेलल ऊपर जा रहे हो तो 4 डैश आ रहा है, तो 4 डैश का भी एक प्रोजेक्शन शिफ्ट होगा स्लांट एज पे। वैसे ही आप ऊपर जा रहे हो तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ये सारे पॉइंट का एक कॉमन प्रोजेक्शन जाएगा स्लांट एज पे। और लास्ट में 1 डैश और 9 डैश ये दोनों का एक प्रोजेक्शन जाएगा स्लांट एज पे। तो जितने भी कटिंग पॉइंट्स है सबको ट्रांसफर करना है स्लांट एज पे। स्लांट एज पे ये सारे पॉइंट्स मिल जाने के बाद, सारे पॉइंट्स मिलने के बाद आपको कंपास से आर्क बनाना है। किस तरह से, कंपास को रखना है ओ डैश पे, ओ डैश आपको सेंटर कंसीडर करना है और ओ डैश से ये जितना भी आपने पॉइंट जनरेट किया है वहाँ तक आपको कंपास स्ट्रेच करना है, ठीक है, ओ डैश से लेके यहाँ तक। और एक लाइट आर्क बनाना है आपको पूरा ड्राइंग में, पूरे डेवलपमेंट में, ठीक है। दूसरा, यहाँ इसके बाद ये वाला पॉइंट आ रहा है तो यहाँ से ओ डैश से आपको इतना डायमेंशन लेना है यहाँ तक का कंपास में, और दूसरा एक लाइट आर्क बनाना है पूरे डेवलपमेंट में। फिर 2 से लेकर 8 डैश तक का जो कॉमन प्रोजेक्शन मिल रहा है यहाँ पे उसका एक आर्क बनेगा। तो जितने कटिंग पॉइंट्स आपके पास थे सबको ट्रांसफ़र करना है स्लांट एज पे और फिर वहाँ से आपको आर्क जनरेट करने हैं। तो ये टोटल हमारे पास 4 आर्क आ गए। इसमें से फर्स्ट वाला जो आर्क है वो 1 डैश और 9 डैश का है। दूसरा वाला जो आर्क है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का है। तीसरा वाला जो आर्क है वो 4 डैश का और फोर्थ वन इज 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश के लिए, ठीक है। ये आर्क मिलने के बाद आपको क्या करना है, आपको जनरेट करने हैं पॉइंट्स। पॉइंट्स कैसे जनरेट करने होते हैं वो देखिए आप। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से, 1 डैश से। तो आपको देखना है कि ये 1 डैश किसको कट कर रहा है। ये वाली जो लाइन है ओ डैश से लेकर ए डैश, आपको ये देखना है 1 डैश कौन सी लाइन को कट कर रहा है। आप देखोगे तो पता चलेगा 1 डैश कट करता है ओ डैश ए डैश को। तो 1 का जो आर्क है डेवलपमेंट में ओ ए ढूंढना है आपको। डेवलपमेंट में ओ ए किधर है, ओ से लेकर ए और ओ से लेकर ए, टोटल 2 डेवलपमेंट पड़े ओ ए के आपके पास। तो ये फर्स्ट 1 डैश का जो आर्क है ओ ए पर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा 1 और यहाँ पे भी ओ ए पर प्रोवाइड करेगा 1। तो 1 नंबर आपको 2 जगह पे मिल रहा है।
वैसे ही आप और एक काम कर सकते हो साथ में कि आपको पता है जो आर्क आपका 1 डैश का था वही आर्क आपका 9 डैश का था, तो 9 डैश किसको कट कर रहा है, ओ डैश से डी डैश को कट कर रहा है। तो यही आर्क ओडी पर, ये आपको ओडी दिख रहा है, ठीक है, तो ओडी पर फर्स्ट आर्क यहाँ पे कट कर रहा है, तो ओ डैश डी डैश पर आपको जिस तरह से यहाँ पे 9 डैश मिल रहा था, तो ओ डैश डी पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा 9 नंबर। तो 1 9 1 3 पॉइंट आपके डेवलप हो गए। उसके बाद 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो 2 डैश किसको कट कर रहा है, ये रेड लाइन आप देखिए, ओ डैश एक्स डैश, ओ डैश एक्स डैश को कट कर रहा है 2 नंबर। तो 2 का जो आर्क है वो ओ एक्स पर, ओ एक्स हमारे पास 2 पड़े, देखो यहाँ से ओ डैश से लेकर एक्स तक और यहाँ से ओ एक्स, 2 ओ एक्स हमारे पास पड़े, तो दूसरा वाला जो आर्क है ओ एक्स पर आपको प्रोवाइड करेगा 2 नंबर, यहाँ पे ओ एक्स पर प्रोवाइड करेगा 2 नंबर, ठीक है। फिर आता है 3 नंबर, 3 नंबर किसको कट कर रहा है, तो आपको लाइन देखनी है, वो लाइन है ओ डैश बी डैश, ओ डैश बी डैश पर आपको 3 डैश मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 का जो आर्क है वो ओ बी को कट करेगा। अब देखिए ओ से लेकर बी तक की जो लाइन है ये, उस पर यहाँ पे ये आर्क 3 नंबर प्रोवाइड कर रहा है, और वही ओ बी आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, 2 बार मिलेंगे सारे पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओ बी पे 3 पॉइंट मिलेगा, 3 नंबर। 4 डैश आपको प्रोवाइड करता है ओ डैश पी डैश पर, ये पी डैश की जो लाइन है, रेड कलर की जो लाइन है, ओ डैश पी डैश, तो ओ डैश पी डैश पर 4 डैश, तो 4 डैश का आर्क पी का जो प्रोजेक्शन है ओपी के प्रोजेक्शन पे यहाँ पे 4 नंबर प्रोवाइड करेगा। फिर से आपको मिल रहा है यहाँ पे ओपी, तो ओपी पर यहाँ पे फिर से प्रोवाइड करेगा 4 नंबर। फिर आता है 5 नंबर, 5 नंबर कहाँ पे मिल रहा है आपको, ओ ई को कट कर रहा है, तो 5 का वही कॉमन आर्क ओ ई की जो लाइन है वहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगा 5 नंबर, और यहाँ पे भी एक पड़ा है ओ डैश ई, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा 5 नंबर। फिर आता है 6 नंबर, 6 नंबर किसको कट कर रहा है, ओ क्यू का जो प्रोजेक्शन है, तो ये वाला आर्क ओ क्यू पर आपको 6 नंबर देगा। अभी बहुत ईजी हो जाएगा, ये लाइन में ही सारे पॉइंट आपको मिलते जाएंगे। ये क्यू का जो प्रोजेक्शन है उस पर 6, ये वाला क्यू का जो प्रोजेक्शन है उस पर भी 6। अभी 7 नंबर किसको कट कर रहा है, ओ सी पर, तो ओ सी आपके पास 2 बार रिपीट हो रहा है, एक ओ सी और यहाँ पे एक ओ सी, तो ओ सी पर यहाँ पे 7 और ये ओ सी पे फिर से 7। 8 नंबर किसको कट कर रहा है, ओ वाई भी 2 बार मिल रहा है हमको, ओ वाई, तो ओ वाई पर इधर हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 8। तो फाइनली आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 डैश से 9 डैश तक का 2 बार आपको रिपीटेशन मिल जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश, तो 1 डैश किसको कट कर रहा है, ओपी की जो लाइन है उसको कट कर रहा है, ठीक है। तो ये 1 वाला जो आर्क है ओपी पर, ये पी के प्रोजेक्शन पे आपको प्रोवाइड करेगा 1, फिर से आपको पी मिलेगा यहाँ पे, तो ये फिर से प्रोवाइड करेगा 1। अभी 2 नंबर किसको कट कर रहा है, ओ डैश ई डैश को, ठीक है। तो यही प्रोजेक्शन ई वाले प्रोजेक्शन पे आपको 2 नंबर प्रोवाइड करेगा, और वही आर्क ई पॉइंट पर आपको फिर से मिलेगा 2 नंबर पे, ठीक है। 3 नंबर कट कर रहा है ओ डैश क्यू डैश को, तो 3 का जो आर्क है वो क्यू पर आपको 3 नंबर प्रोवाइड करेगा, 3 नंबर, फिर से क्यू पर आपको मिलेगा 3 नंबर, तो 1 2 3 रिपीट हो गए। लास्ट में बचता है 4 डैश किसको कट कर रहा है, ओ डैश, ये जो लाइन है ओ डैश ई डैश, तो ये वाला जो आर्क है ओ ई पर आपको 4 नंबर प्रोवाइड करेगा, ई का जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे ये हो गया 4 नंबर, और फिर से ई का जो प्रोजेक्शन है ये वाला, तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगा 4 नंबर। तो जितने भी कटिंग पॉइंट्स है सारे के सारे कटिंग पॉइंट्स हमको यहाँ पे मिल गए। कटिंग पॉइंट्स मिलने के बाद जो कनेक्शन होता है, कनेक्शन में बेसिकली रूल कैसे होते हैं आप देखिए। पिरामिड में आपको बोलते हैं कि अगर मेन ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन कट करती है तो वही पॉइंट्स डेवलपमेंट में भी आपको स्ट्रेट लाइन से ही दिखाने हैं, और अगर आपका पिरामिड कोई पर्टिकुलर जगह पे काउट पोर्शन से कट होता है तो आपको डेवलपमेंट में भी कर्व दिखाना है। और दूसरा कंडीशन होता है जो आपको इसमें दिखने को मिलेगा, 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो 1 डैश से 2 डैश क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है मेन क्वेश्चन में, तो यहाँ से 1 2 का कनेक्शन आपको कंपलसरी स्केल से ही करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन ये 2 से लेकर 8 की जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे आपको एक बेस कर्व पे मिल रही है,
तो ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पे कंपलसरी कर्व बनाना पड़ेगा। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होगी, पास पास में पॉइंट मिलेंगे तो आपको कर्व जनरेट करना पड़ेगा, वो फ्री हैंड कर्व रहेगा। फिर से 2 डैश से लेकर 8 डैश तक यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, लेकिन 2 से लेकर 8 तक के जो पॉइंट्स है वो आपको बेस कर्व पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन नहीं, ये बेस कर्व पे आपको फ्री हैंड कर्व बनाना है। इस तरह से आपको थोड़ा डार्क करना है उसको। आप कंपास के रेफरेंस से भी कर सकते हो। आप अगर यहाँ पे कंपास रखोगे तो ये कंपास से इतना पोर्शन आप डार्क कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है 8 डैश से 9 डैश, तो वो कनेक्शन इधर स्ट्रेट लाइन से आप दिखाओगे 8 to 9। वैसे ही रिपीट करते हैं अगेन 8 to 9 स्ट्रेट लाइन, 8 to 9 स्ट्रेट लाइन, 1 डैश to 2 डैश मतलब 1 2 का स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन 2 से लेकर 8 तक आपको यहाँ पे कर्व ड्रॉ करना है फ्री हैंड या कंपास से, कैसे भी। तो फाइनली आप देखिए 1 डैश से लेकर 9 डैश का जो स्लॉट था वो हमको यहाँ पे 2 बार मिल रहा है रिपीट होकर। वैसे ही अगर इसकी बात करें 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे 1 2 3 डेवलपमेंट में कैसे मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये 1 2 3 आपको यहाँ पे एक बेस कर्व पे मिल रहा है, तो इसको भी आपको फ्री हैंड कर्व से कंप्लीट करना है, ठीक है, इस तरह से थोड़ा डार्क। और 1 4 3 1 4 3 क्या बना रहा है, एक सेमी सर्कल बना रहा है, मतलब काउट शेप है। तो यहाँ पे भी आपको 1 4 और 3 तीनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइंट करना है कि एक फ्री हैंड कर्व बन जाए, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ पे अगेन 1 2 3 आपको मिल रहा है फिर से एक काउट शेप में, तो इसको आपको बेस कर्व को यहाँ पे डार्क करना है और 1 4 3 या फिर 3 4 1 ये तीनों को कनेक्ट करना है एक फ्री हैंड कर्व से। तो फाइनली ये जो पोर्शन है सेमी सर्कल, उसके 2 डेवलपमेंट इधर मिल गए। ये वाला छोटा आएगा डायमेंशन में, ये उससे बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। दूसरा, इतना हो जाने के बाद आपको हाईलाइट करना है ऑब्जेक्ट को, कितना पोर्शन आपके पास बचा है। तो इतना जो पोर्शन है उसका वो आपको हाईलाइट करके दिखाना है, ठीक है। इतना हिस्सा जो है वो पूरा हाईलाइट करना है आपको, और ये दोनों। इतना होने के बाद आपको लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, उसमें डायमेंशंस दिखाने होंगे, जैसे कि इसकी टोटल हाइट आपको मिलती है यहाँ तक, तो एक्स वाई से पैरेलल आप टॉप तक जाओ और यहाँ पे एक मार्जिन बनाओ और एक्स वाई एक्सिस को पैरेलल यहाँ से एक वर्टिकल लाइन जनरेट कर दो। ये आपको थीन कंटिन्यूस लाइन शो करनी है डायमेंशन के लिए। इसकी टोटल हाइट हमको क्वेश्चन में दिखा रहे 80 mm है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 80 mm, नहीं लिखना है क्योंकि ये सारे डायमेंशंस mm में ही रहते हैं, तो हर एक डायमेंशन में आपको mm मेंशन नहीं करना है। वैसे ही कोई भी एक साइड पेंटागन की जहाँ पे भी आपके पास स्पेस पड़ी हो, तो यहाँ पे मार्जिन जनरेट कीजिए परपेंडिकुलर, और किसी भी एक साइड को पैरेलल रेफरेंस लेके, कंपलसरी रोलर्स के लिए यूज़ करना है आपको यहाँ पे। तो ये एक साइड लेंथ हो जाएगी 40 mm। तो फाइनली यहाँ पे आपका ड्राइंग कंप्लीट होता है। ये ड्राइंग की आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और भी प्रॉब्लम्स इसके रिलेटेड आप ट्राई कीजिए। अगर नहीं पता चलता तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।